ये कथा एक सत्य घटना पर आधारित है। प्रयागराज के पास में एक गांव था। वहाँ एक सेठ रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर बनवाया था। भगवान श्री कृष्ण को ही वो अपना पुत्र मानते थे। वहाँ के एक व्यक्ति ने कहा कि सेठ जी, आपकी इतनी संपत्ति है और कोई संतान नहीं है, बाद में इसे कौन संभालेगा। सेठ जी कहने लगे कि मेरा बेटा संभालेगा, जो मंदिर में बैठा है ये कृष्ण ही संभालेगा। वो व्यक्ति ने कहा, ठीक है, संपत्ति तो संभाल लेगा, परंतु मेरा जब अंतिम समय आएगा तो मेरा अंतिम संस्कार मेरा बेटा करेगा, तुम्हारा कौन करेगा। सेठ जी ने बोला, जब तुम्हारा बेटा तुम्हारा अंतिम संस्कार करेगा तो मेरा बेटा भी मेरा अंतिम संस्कार करेगा। एक दिन सेठ जी का प्राण निकल गया। गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए। सेठ जी का तालमेल सबों से अच्छा था। बहुत भीड़ इकट्ठी हुई। जब शव यात्रा निकली तो उस भीड़ में एक छोटा सा बालक रोता हुआ जा रहा था। सेठ जी के हाथ को पकड़कर रो रहा था। सेठ जी कहाँ चले गए ऐसा कह के बार बार रो रहा था। अब मुझे कौन खिलाएगा, कौन सुलाएगा, कौन नहलाएगा, मुझे कौन प्यार करेगा। इस तरह वह बालक बोल बोल कर रो रहा था। सब लोग सोच रहे थे कि सेठ जी के पास बहुत से बालक आते रहते हैं, किसी पास के गांव का कोई बालक होगा, सेठ जी की याद में रो रहा है। सेठ जी को जब चिता पर रखा तब वह बालक फूट फूट कर रोने लगा। सब लोग सोचने लगे कि सेठ जी के कोई संतान तो थे नहीं, यह बालक सेठ जी से बड़ा प्रेम करता है। एक काम करो, इसी बालक से इनका अंतिम संस्कार करवा दो। तब लोगों ने राजी हो गए और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू की। अंतिम संस्कार के बाद सब लोग यमुना स्नान करने गए। बालक भी गया। सबने डुबकी लगाई और सब बाहर वापस आ गए, परंतु वह बालक डुबकी लगाकर वहीं से अंतर्धान हो गए। सब लोग सभी जगह खोजने लगे। गोताखोरों ने भी जल के अंदर खोजा, किंतु कहीं नहीं मिला। तब एक व्यक्ति को उनकी कही बात याद आ गई कि तुम्हारा बेटा तुम्हारा अंतिम संस्कार करेगा, तो मेरा बेटा कृष्णा मेरा अंतिम संस्कार करेगा। तब वह व्यक्ति ने कहा कि चलो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में। जब मंदिर गए सभी लोग, तब क्या देखते हैं कि श्री कृष्ण के वस्त्र गीला है और यमुना जल उनके वस्त्रों से टपक रहा है, मानो श्री कृष्ण यमुना में गोता लगाकर आए हैं। तब सब लोगों को यह विश्वास हो गया कि भगवान से कोई भी रिश्ता हो, किसी भी तरह का संबंध क्यों ना हो, भगवान अवश्य निभाते हैं। भगवान अपने भक्तों का विश्वास कभी नहीं तोड़ते। ये तो भक्त वत्सल हैं। ये तो अपने शुद्ध भक्तों की स्वयं भक्ति करते हैं।